दोस्तों, कुछ लोगों का मानना है कि संत रामपाल जी महाराज गीता जी को गलत बताते हैं और उसके अनुवाद को भी गलत बताते हैं। ऐसा मानना कुछ धार्मिक गुरुओं का है जो ये मानते हैं कि संत रामपाल जी उन गीता जी का अपमान करते हैं, ऐसा उनका मानना है और उसके अनुवाद को भी गलत ठहराते हैं। आइए आपको कुछ वीडियो क्लिप बताते हैं जिनमें वह कह रहे हैं। अब गीता में लेते हैं, देखिए भगवान गीता को तो कोई प्रभु जी डिनाई कर नहीं सकता। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ भगवान ने जहां अहम और माम का इस्तेमाल किया है वह कौन बोल रहे हैं? कृष्ण। कौन बोल रहे हैं? कृष्ण बोल रहे हैं। आजकल तो पता नहीं कैसी कैसी गीता लोगों ने निकाल दी कि नहीं गीता कृष्ण ने नहीं बोली थी। अब मूर्ख, हमने तो आज तक नहीं सुना। हमारे जितने आचार्य गण आदि शंकराचार्य जी से लेकर रामानुजा, माधवा, निम्बार का, विष्णु स्वामी, इन सबने कहा है कि गीता किसने बोली है। और ये टटपुंज जी पता नहीं कहां से आ गए, कहते हैं कि गीता कृष्ण भगवान ने नहीं बोली। इसमें कहा गया सब झूठ बोलते हैं, गीता झूठ बोलती है, गीता कृष्ण ने नहीं कही, गीता तो किसी और ने कही थी, और अभी वो एक श्लोक बोलते हैं। तो इन गुरुओं का ये आरोप है। तो आइए अब हम जानते हैं कि क्या वाकई में संत रामपाल जी गीता के अनुवाद को गलत बताते हैं। तो हम ये जानेंगे एक सवाल के माध्यम से। तो हमारा सवाल ये रहेगा कि गीता जी का ज्ञान किसने दिया। इस पर हम दोनों के विचार आपके समक्ष रखें। इस सवाल का हम पहले इन दो महानुभावों के विचार जान लेते हैं, उनका इस सवाल पर क्या जवाब मिलता है हमें। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ भगवान ने जहां अहम और माम का इस्तेमाल किया है वह कौन बोल रहे हैं? कृष्ण। कौन बोल रहे हैं? कृष्ण बोल रहे हैं। इसमें कहा गया सब झूठ बोलते हैं, गीता झूठ बोलती है, गीता कृष्ण ने नहीं कही, गीता तो किसी और ने कही। दोनों का मानना है कि गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने दिया है। तो आइए वीडियो आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं इस सवाल पर संत रामपाल जी के विचार। अपनात्मा ये गीता ज्ञानदाता ब्रह्म है, यही काल रूपी ब्रह्म है, काल रूपी ब्रह्म कहो। और ये ब्रह्मा, श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी के पूज्य पिताजी हैं और दुर्गा इनकी माता है। और ये पवित्र हिंदू धर्म के ये नकली गुरु आचार्य है, आज तक हमारे सिलेबस को नहीं हमें समझा सके। ये बिल्कुल अज्ञानी हैं, तत्वज्ञानहीन पुरुष हैं। इनसे जान बचाओ अपनी और छुटकारा पाओ इनसे और अपना कल्याण कराओ। इस दास के पास आओ। अब आपको ये स्पष्ट करते हैं कि ये काल अर्थात ये ब्रह्म किस प्रकार श्री कृष्ण जी में प्रवेश करता है, इसका विधान बताते हैं। श्री विष्णु पुराण इस समस्या का समाधान करेगा। देखिएगा, एक समय राक्षसों और देवताओं का युद्ध हो गया। अब जैसा कि आपको शिवपुराण में दिखाया, श्री शिवपुराण में आपने देखा, ये काल क्या करता है, कभी ये शिव रूप में दर्शन देता है, किसी को ये ब्रह्मा रूप में दर्शन देता है, किसी को विष्णु जी के रूप में दर्शन देता है। तो दर्शक भ्रम में पड़ जाते हैं कि ये जो विष्णु जी हैं यही सर्वेश्वर हैं, यही महेश्वर हैं, जबकि इसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं कभी किसी के सामने नहीं आता, अपने वास्तविक रूप में कभी के सामने प्रकट नहीं होता। इसका अटल अनुतम विधान है, घटिया विधान है इसका। क्योंकि जो पिता अपने बच्चों के सामने नहीं आता तो उसमें कोई दोष है। तो ये नियम अच्छा नहीं है जो अपने ही संतान से छुपा रहे। तो इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24 और 25 में ये गीता ज्ञानदाता ब्रह्म श्री कृष्ण में बोल रहा है। कह रहा है कि मैं श्री कृष्ण नहीं हूँ, मैं व्यक्ति नहीं हूँ। जैसे तुम श्री कृष्ण को ये अज्ञानी जन समुदाय मुझे कृष्ण मान रहा है, मुझे व्यक्ति रूप में मान रहा है। मुझ अव्यक्त को कैसे होता है कि मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ। ये है तो साकार, परंतु अपने वहाँ छुपा रहता है, सामने नहीं आता। उस ओरिजिनल रूप में जो अर्जुन को दिखाया था, विराट रूप श्री कृष्ण से बाहर निकल कर दिखाया, तो उस तेज के अंदर श्री कृष्ण का रूप नहीं दिखाई दे रहा था अर्जुन को। कहते मेरा ओरिजिनल रूप तो ये है, लेकिन मैं इस रूप में कभी किसी के समक्ष नहीं आता। ये मेरा अटल अनुतम विधान है, अविनाशी अनुतम। अनुतम मन घटिया।
और मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ। जैसे सूर्य के सामने बादल आ जाते हैं, उसमें बादल आने से, बीच में आ जाने से सूर्य अव्यक्त होता है, हम देख नहीं सकते, लेकिन विद्यमान है, बादलों से छुपा हुआ है। ऐसे ही ये सशरीर है, ये काल रूपी ब्रह्म, ये निराकार नहीं है, ये साकार है, मनुष्य सदृश इसका शरीर है, लेकिन बहुत विकराल रूप है इसका। तो ये कहता मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ। तो इससे पहले फिर थोड़ा सा कंसेप्ट ये श्रीमद् भगवद गीता ही आपको दिखाते हैं। 7वें अध्याय के 24 और 25 में एक कति स्पष्ट हो जाता है। ये खुद कहता है कि मैं कभी किसी के सामने अपने ओरिजिनल रूप में नहीं आता, ये छुपा रहता है। ये देखिएगा श्रीमद् भगवद गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं। अध्याय नंबर 7, ये है 24। इसमें अव्यक्त व्यक्तिम आपनम मन्यते माम अबुधे परम भावम अजानतम अजानंत मम अव्यम अनुतमम। अनुतम माने घटिया होता, घटिया, और ये अज्ञानी इसको अति उत्तम या कहते हैं जो सामान्य सा हो। ये मूर्ख बना रहे अपने को। अनुत्तम माने सामान्य का क्या मतलब? कति अश्रेष्ठ, घटिया। अब क्या अनुवाद किया? बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुतम अविनाशी। अनुतम माने घटिया, अविनाशी, अटल। ये मेरा घटिया अटल परम भाव है, न जानते हुए। अव्यक्तम माम व्यक्तिम आपनम मनन्ते। हम संस्कृत भी पढ़ सकते हैं क्योंकि ये नागरी लिपि है। इनके अज्ञान से भी हम हटकर अनुवाद स्वयं भी कर सकते हैं अब, क्योंकि हम शिक्षित हैं। इनकी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे, जहाँ तक ठीक किया वो ठीक मानेंगे। अव्यक्तम, मुझ अव्यक्त को, मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की भांति। यह अव्यक्त माने मुझे अव्यक्त को, जो मैं अव्यक्त हूँ, अव्यक्त माने छुपा हुआ हूँ। मुझे व्यक्तिम, व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं, मुझे कृष्ण मान रहे हैं। गीता के अंदर तक कहता आई एम नॉट कृष्ण। इसका सीधा अर्थ है मैं मनुष्य नहीं हूँ, जैसे तुम कृष्ण को मनुष्य देख रहे हो। मैं आगे देखो, फिर यहाँ स्पष्ट करता है 25 में, अपनी योग माया से छुपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, मैं सबके सामने नहीं आता, किसी के अंदर बढ़कर बोलता हूँ। यह अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी को, परमेश्वर को नहीं जानता। अब देखो स्पष्ट कर दे, ये अज्ञानी जन समुदाय मुझे जानता ही नहीं, और मैं तो छुपा रहता हूँ, मैं किसी के सामने नहीं आता। ये क्या करता है? श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 5 और 9 में ये गीता ज्ञानदाता ब्रह्म कहता है कि अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। मेरे जन्म और कर्म अलौकिक हैं। अब इसके कर्म कैसे अलौकिक हैं? ये ऐसे अलौकिक हैं, ये किसी के सामने अपने वास्तविक रूप में नहीं आता। या तो किसी के अंदर प्रवेश करके बोलता है, भूत की तरह, प्रेत की तरह, जैसे श्री कृष्ण में बोल गया। और कर्म इसके हैं ऐसे जो उनमें प्रवेश करके अपना जो करना है इसने कर देता है, उन्हीं के शरीर को प्रयोग करता है, बॉडी को प्रयोग करता है। और या फिर किसी को ब्रह्मा के रूप में, किसी को विष्णु जी के रूप में, किसी को शिव जी के रूप में दर्शन दे देता, अपने ओरिजिनल रूप में ये किसी के समक्ष नहीं आता। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 47 में ये गीता ज्ञानदाता कहता है, और 48 में, कि मेरा ये रूप है वास्तविक, विराट रूप तू देख रहा है, और मेरे इस रूप के दर्शन पहले किसी ने नहीं किए, तेरे अतिरिक्त कोई नहीं कर सकता, ना पहले किए और ना आगे कर सकता। और न ही
वेदों में वर्णित विधि से, न जप से, न तप से, न क्रियाओं से, किसी भी प्रकार से मेरे वास्तविक रूप का दर्शन नहीं कर सकते। अपने आत्माओं, यहाँ ये भी स्पष्ट हो गया कि गीता ज्ञानदाता श्री कृष्ण जी नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण जी तो अपना विराट रूप कौरवों पांडवों की सभा में पहले दिखा चुके हैं। तो यहाँ ये कहते कि मेरे तेरे अतिरिक्त ये मेरा वास्तविक रूप, विराट रूप किसी ने पहले नहीं देखा, तो श्री कृष्ण नहीं कह सकते ये बात, क्योंकि वो तो कौरवों की सभा में दिखा सके थे और बहुत से उनको देख चुके थे। तो इसे ये भी सिद्ध है कि श्री कृष्ण नहीं बोल रहे, इसमें ये काल बोल रहा है। और ये कहता है मेरा वास्तविक रूप ये है, इस रूप में मैं कभी किसी के समक्ष नहीं आता, अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ। और जन्म और कर्म कैसे अलौकिक हैं अभी दिखाते हैं। एक बार राक्षसों और देवताओं का युद्ध हो गया, राक्षसों से देवता पराजित हो गए, भाग गए। फिर उन्होंने भगवान विष्णु की स्तुति शुरू की और ये काल विष्णु रूप में प्रकट हो गया। और इसने उन देवताओं से कहा कि तुम उस पुरंजय को युद्ध के लिए तैयार कर दो, उसमें प्रवेश करके मैं राक्षसों को मार दूंगा। अब देखिएगा श्री विष्णु पुराण इसका है प्रमाण। ये देखिएगा श्री विष्णु पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। अनुवादक हैं श्री मुनि लाल गुप्त, प्रकाशक मुद्रक वही गीता प्रेस गोरखपुर। चतुर्थ अंश अध्याय 2 और 233 पृष्ठ यहाँ देखिएगा। पूर्व काल में त्रेता युग में एक बार अति भीषण देव असुर संग्राम हुआ, देव असुर संग्राम राक्षसों और देवताओं का। उसमें महाबलवान दैत्य गणों से पराजित हुए। देवताओं ने भगवान विष्णु की आराधना की। अब ये स्तुति तक कर रहे हैं विष्णु जी की, आ गया विष्णु रूप धारण करके ये काल। तब आदि अनंत शून्य अशेष जगत प्रतिपालक श्री नारायण ने देवताओं से प्रसन्न होकर कहा, आप लोगों का जो कुछ भी अभिष्ट है वह मैंने जान लिया है। उसके विषय में यह बात सुनिए। राजर्षि ससाद का जो पुरंजय नामक पुत्र है, उस अक्षत्रिय श्रेष्ठ के शरीर में मैं अंश मात्र से यानी कुछ समय के लिए स्वयं अवतीर्ण होकर उसमें प्रवेश होकर उन संपूर्ण दैत्यों का नाश करूंगा। अतः तुम लोग पुरंजय को दैत्यों के वध के लिए तैयार कर लो, उसको खड़ा कर लो युद्ध के मैदान में, फिर मैं जानूं मेरा काम जाने। अपने आत्माओं, ये तत्व ज्ञान है, ये गूढ़ रहस्य है। और गीता ज्ञान दाता भी स्वयं चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहता है कि उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संत बता सकता है। और वो स्वयं भी अल्पज्ञ है, वह स्वयं भी अज्ञानी है। कहता मुझे इसका ज्ञान नहीं, इसलिए तो संतों के लिए छोड़ दिया, तत्वदर्शी संत के लिए। और आज तक ये हमारे ब्राह्मण ऋषि गुरु महर्षि सतयुग से लेकर आज तक ये नहीं बता सके हमें ये तत्व ज्ञान। ये सभी अज्ञानी थे। अपने आत्माओं, ये बड़ी कटु कुनीन है। ये एक ऐसी टेबलेट है और इस कुनीन को खाए बिना यू मलेरिया रूपी अज्ञान अटैक हो नहीं। ये भी आपके समय अभी प्रमाणित करेंगे कि सतयुग के ब्राह्मण भी अज्ञानी थे। ब्रह्मा विष्णु और ये दुर्गा भी तत्वज्ञानहीन थे और ब्रह्म भी तत्वज्ञानहीन है, ये काल भी तत्वज्ञानहीन है, क्योंकि ये खुद कहता है कि उस पूर्ण परमात्मा के बारे में कोई तत्वदर्शी संत ही बता सकता है, मुझे पता नहीं। अपने आत्माओं, श्री कृष्ण जी को तो पता भी नहीं मैंने श्रीमद् भगवत गीता जी में क्या बोला था। यह प्रमाण श्री महाभारत ग्रंथ के अंदर द्वितीय भाग में 667 पृष्ठ पर वर्णित है।
वो भी आपको अभी दिखाते हैं। ये देखिएगा, संक्षिप्त महाभारत द्वितीय खंड, संपादक तथा संशोधक हैं जयदयाल गोविंद का, गीता प्रेस गोरखपुर, प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर। इसके 667 पृष्ठ पर आप देखिएगा, ये 667 पृष्ठ पे है। जन्मे जय ने पूछा ब्राह्मण, शत्रुओं का नाश हो जाने के बाद जब महात्मा श्री कृष्ण और अर्जुन सभा में बैठकर वार्ता कर रहे थे, उस समय उनमें क्या बातचीत हुई? वैशंपायन जी ने कहा, राजन, श्री कृष्ण के सहित अर्जुन ने जब अपने राज्य पर पूरा अधिकार प्राप्त कर लिया तो वे दिव्य सभा भवन में आनंद के साथ रहने लगे। एक दिन स्वजनों से घिरे हुए वे दोनों मित्र स्वेच्छा से घूमते हुए सभा मंडप के ऐसे बाग में पहुँचे जो स्वर्ग के समान सुंदर था। पांडुनंदन अर्जुन श्री कृष्ण के साथ रहकर बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने एक बार उस रमणीय सभा की ओर दृष्टि डालकर भगवान से यह वचन कहा, देवकी नंदन, जब युद्ध का अवसर उपस्थित था उस समय मुझे आपके माध्यम का ज्ञान और ईश्वरीय स्वरूप का दर्शन हुआ था, किंतु केशव, आपने स्नेहवश पहले मुझे जो ज्ञान का उपदेश किया था वह इस समय बुद्धि के दोष से भूल गया, यानी गीता वाला ज्ञान मैं भूल गया। इन विषयों को सुनने के लिए बारंबार मेरे मन में उत्कंठा होती है। इधर आप जल्दी ही द्वारका जाने वाले हैं, अतः पुनः वह सब विषय मुझे सुना दीजिए, यानी गीता जी, श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान मुझे फिर सुना दिए। वैशंपायन जी कहते हैं, अर्जुन के ऐसे कहने पर वक्ताओं में श्रेष्ठ महातेजस्वी भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गले से लगाकर इस प्रकार उत्तर दिया। श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, उस समय मैंने तुम्हें अत्यंत गोपनीय विषय का श्रवण कराया था। आप अपने स्वरूप भूत धर्म सनातन पुरुषोत्तम तत्व का परिचय दिया था और नित्य लोकों का भी वर्णन किया था, किंतु तुमने जो अपनी नासमझी के कारण उस उपदेश को याद नहीं रखा। यह जानकर मुझे बड़ा खेद हुआ है। उन बातों का अब पूरा स्मरण होना संभव नहीं जान पड़ता। पांडुनंदन, निश्चय ही तुम बड़े श्रद्धाहीन हो, तुम्हारी बुद्धि अच्छी नहीं जान पड़ती। अब मेरे लिए उस उपदेश को ज्यों का त्यों दोहरा देना कठिन है, क्योंकि उस समय योग युक्त होकर मैंने परमात्म तत्व का वर्णन किया था। अब पुण्यात्माओं, श्री कृष्ण जी अर्जुन के ऊपर तो डांट लगा रहा है, उसको धमका रहा है कि तूने उस ज्ञान को जो मैंने सुनाया था गीता वाला, तूने याद क्यों नहीं रखा? तू बड़ा श्रद्धाहीन है, तेरी बुद्धि अच्छी नहीं है। और फिर स्वयं कहते हैं, मैं अब दोबारा उसको ज्यों का त्यों नहीं बता सकता। अरे वक्ता नहीं बता सकता, श्रोता याद रख ले। अब ये दास सत्संग सुना रहा है और आप सुन रहे हो। जो प्रथम बार इस सत्संग को सुनेगा उसको 40% मुश्किल से याद रहेगा। और आज से कुछ वर्ष बाद आप मुझे कहो, वो तो थोड़े दिन पाछे की बात हो, घर गया भी ना था, 10 से 5 दिन की बात है, 20 दिन की होगी, महीने की होगी, और ये दास ये सत्संग सुना रहा है, आप सुन रहे हो। आप 40% याद नहीं रख सकते इस सत्संग को। और फिर आप कहो कि हमें वो सत्संग सुनाना उस दिन आपने बताया था, सुनाया था प्रथम दिन बरवाला के अंदर, और मैं तुम्हें ये कहूँ कि तुम बड़े बुद्धिहीन हो, बड़े श्रद्धाहीन हो, तुमने वो सत्संग याद क्यों नहीं रखा। अब मैं दोहरा नहीं सकता। ये कोई न्याय संगत बात है? इससे सिद्ध है कि मैं स्वयं नहीं बोल रहा हूँगा, मेरे अंदर कोई भूत बोल गया तब मैं ऐसी बात कह सकता हूँ। ऐसे ही श्री कृष्ण जी बोल रहे हैं, उनको कुछ नहीं पता था, उसमें वो काल बोल रहा था। और फिर क्या पली देते हैं श्री कृष्ण जी कि उस समय मैं योग युक्त हो गया था। अरे इसे बुरे समय में
जब चारों तरफ तलवारें चमक रही हो वहां तो योग युक्त हो गया। अब पीस प्लेस पे, अब शांति प्रिय स्थान है, कोई दिक्कत नहीं। अब योग युक्त होने में के बिजली पड़े थी। अब क्या समस्या थी उनको, तुरंत फिर हो जाता, फिर सुना देता। योग युक्त होने की जरूरत, जिसने ज्ञान है वो तो पटापट बोलेगा और सुना देगा। कहने का भाव ये है कि श्री कृष्ण जी को कुछ भी पता नहीं गीता में उन्होंने बोलिया क्या था। तो पुण्यात्माओं, इस तत्व ज्ञान को समझकर हम अपना कल्याण करा सकते हैं। और ये तत्व ज्ञान जो आज ये दास आपको सुना रहा है, 600 वर्ष पहले परमेश्वर कबीर जी ने अपनी अमृतवाणी में सुना था। क्या कहा था? धर्मदास ये जग बोरा न, कोई न जाने पद निर्वाण। तो आपने सुना दोनों के विचार। अब आप ही निर्णय करें कि कौन कितने पानी में है, कौन सही ज्ञान दे रहा है और कौन उबाई बक रहा है। और आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें कि कौन सही बता रहा है और कौन गलत है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।